नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे राष्ट्रीय राजस्व और कराधान यानी नेशनल रेवेन्यू और टैक्सेशन के बारे में। टैक्स का नाम सुनते ही शायद थोड़ी टेंशन होने लगती है ना? पर असल में ये कोई बोझ नहीं, बल्कि वो सबसे ज़रूरी फ्यूल है जो किसी भी देश के इस विशाल इंजन को लगातार चलाता रहता है। तो चलिए इस पूरे ढांचे को आसानी से डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल पर गौर करते हैं। क्या होगा अगर देश में कोई टैक्स ही न हो? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां सिस्टम को चलाने के लिए सरकार के पास एक भी रुपया न हो। इसका सीधा सा मतलब है पूरा का पूरा राष्ट्रीय ढांचा पूरी तरह से ठप पड़ जाना, लिटरली जीरो प्रोग्रेस। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। पहला, टैक्स क्या है और क्यों जरूरी है। दूसरा, डायरेक्ट बनाम इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस। चौथा, प्रमुख विभाग और चुनौतियां। और आखिर में टैक्स और इकोनॉमी का बैलेंस। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, टैक्स क्या है और क्यों। इसे हम इस बड़े से इंजन की एक मजबूत नींव कह सकते हैं। ये वो कानूनी तरीका है जिससे फंड्स इकट्ठा करके देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब ये पैसा जाता कहाँ है? बड़ा ही सिंपल है। सड़कें बनानी हैं, स्कूल चलाने हैं, सेना को मजबूत रखना है या कल्याणकारी योजनाएं चलानी हैं, इन सब के लिए टैक्स का पैसा ही इस्तेमाल होता है। अगर टैक्स जीरो हो जाए तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक जाएगी और देश का विकास वहीं का वहीं थम जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, डायरेक्ट बनाम इनडायरेक्ट टैक्स। ये समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी के इंजन को चलाने वाले ये दो अलग अलग तरह के फ्यूल हैं। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो है जो सीधे सरकार को दिया जाता है, जैसे अपनी कमाई पर लगने वाला इनकम टैक्स या कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स सीधे नहीं दिया जाता, बल्कि ये हमारे खरीदे गए सामान या सर्विस की कीमत में पहले से जुड़ा होता है, जैसे पेट्रोल खरीदते वक्त दिया गया टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भारत का सबसे बड़ा और यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। नया मोबाइल लेना हो, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो या कपड़े खरीदने हो, लगभग हर जगह जीएसटी अप्लाई होता है। और हाँ, डायरेक्ट टैक्स में एक बहुत अहम चीज होती है टैक्स स्लैब। सरकार ने इनकम के हिसाब से अलग अलग लेवल सेट किए हैं, मतलब ज्यादा कमाई पर ज्यादा टैक्स और कम कमाई पर कम या एकदम शून्य टैक्स। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि समाज में एक सही बैलेंस बना रहे। तीसरा भाग है टैक्स कलेक्शन प्रोसेस। आखिर ये फ्यूल पंप कैसे होता है? मतलब आम जनता की जेब से निकलकर पैसा सरकारी खजाने तक किस मशीनरी के जरिए पहुंचता है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। इसके दो मुख्य रास्ते हैं। सैलरी वालों के लिए टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां कंपनियां पहले ही टैक्स काटकर सीधे सरकार को दे देती हैं। और दूसरा है जीएसटी कलेक्शन, जहां दुकानदार कस्टमर से टैक्स लेकर आगे सरकारी खजाने तक पहुंचाता है। रास्ते अलग पर मंजिलें एक। इसको रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक मोबाइल एसेसरी की मूल कीमत 1000 रुपए है। उस पर 18% की दर से 180 रुपए जीएसटी लगा, तो अंततः कुल पेमेंट बनी 1180 रुपए। बिल्कुल सिंपल मैथ्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यही 180 रुपए सीधे सरकारी खजाने का हिस्सा बनते हैं। और सोचिए, ऐसे ही करोड़ों छोटे छोटे लेन देन से इकट्ठा हुआ हिस्सा वो विशाल फ्यूल बन जाता है जो बिना रुके देश के इस भारी भरकम इंजन को गति देता है। चौथा पॉइंट है प्रमुख विभाग और चुनौतियां। इतने विशाल तंत्र को संभालने वाले मैकेनिक कौन है और इस मशीनरी में ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जो दिक्कतें पैदा करता है? इस सिस्टम को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 पिलर्स हैं। इनकम टैक्स विभाग, जो रोजमर्रा के आयकर के काम देखता है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्स की नीतियां बनाता है। और सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसका काम जीएसटी और कस्टम ड्यूटी को लागू करना है। पर हर इंजन में कुछ रुकावटें भी होती हैं। यहां 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बहुत ज्यादा टैक्स दरें, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं और बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है। और दूसरा है टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी। सही जानकारी छिपाने से सरकारी राजस्व को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, टैक्स और इकोनॉमी के बीच का बैलेंस। चलिए देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती देती है। सच तो ये है कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने और इकोनॉमी को स्ट्रांग रखने के लिए सरकार को लगातार फंड्स चाहिए,
लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आम जनता और बिजनेस पर टैक्स का बोझ इतना ना बढ़ जाए कि वो टूट ही जाए। तो इस एक्सप्लेनर का निष्कर्ष क्या है? एक पूरी तरह से टैक्स फ्री समाज सुनने में बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन उसकी असली कीमत है एक ऐसा समाज जिसमें कोई प्रोग्रेस ना हो, कोई सिक्योरिटी ना हो और कोई पब्लिक सपोर्ट ना हो। ये आर्थिक योगदान ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।